हाँ तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का सनशाइन एजुकेशन चैनल में। तो आज आप लोगों के लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.4 जो कि ये त्रिकोणमिति का परिचय में का है। ये एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के परिचय में हार्ड माना जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसको हम प्रयास करेंगे आप लोगों को ईजी से ईजी समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पहले हम क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो साइन ए है, सेक ए है और टैन ए है, इसको हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी इन सब का मान कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल एक फार्मूला लिखेंगे आपको, जो फार्मूला आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि 8.4 स्टार्ट करने से पहले वो फार्मूला आपको लिखवा दिया जाता है। तो चलिए फार्मूला लिख रहे हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये जो है ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसको हम हल करते हैं फार्मूले को, क्योंकि हमको साइन ए जो है इसको कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, इसलिए हम इस फार्मूले का उपयोग किए हैं। तो चलिए कॉसेक स्क्वायर ए, ये 1 है, इक्वल टू इधर 1 है, ये माइनस में कॉट स्क्वायर ए है, तो ये माइनस में तो इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर है, कॉसेक, यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इक्वल टू उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, तो इसको हम रूट में डाल देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए एक और फॉर्मूला होगा, चूँकि देखिए साइन ए बराबर होता है 1 प्लस कॉसेक, 1 प्लस कॉसेक ए। साइन ए बराबर हमारा होता है 1 प्लस कॉसेक ए। तो देखिए कोसाइन ए बराबर होता है 1 प्लस कॉसेक ए। तो ये देखिए यहाँ पर कॉसेक का मान दिया है और साइन ए है, जिसको हम कॉट में व्यक्त करेंगे, तो साइन ए का मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए साइन ए बराबर क्या है, 1 प्लस कॉसेक के, और 1 प्लस कॉसेक के का मान क्या है, ये है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख देगा 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। तो जो साइन का मान था, साइन ए का मान था, हमने निकाल लिया 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। देखिए अब देखिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक में आ गया, तो इसी को यही हमको करना था। जो साइन, सेक और टैन, ये तीनों का मान को हमको कॉट ए के पद में व्यक्त करना था। देखिए आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके पद में आ गया, तो ये साइन वाला हमारा पहला प्रूफ हुआ। अब देखिए चलते हैं सेक। अब दूसरा, ये हमारा पहला था, ये दूसरा के बनाने के लिए दूसरा सेक कर रहा है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर ए ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ये जो माइनस में टैन स्क्वायर है इक्वल टू से जाएगा तो प्लस में जाएगा, टैन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। जब सेक स्क्वायर इधर था तो 1 उधर गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला आता है, चूँकि टैन थीटा बराबर होता है हमारा 1 बाई कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। देखिए यहाँ पर टैन थीटा है, तो यहाँ पर जहाँ टैन थीटा है वहाँ पर हम कॉट थीटा का मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर टैन थीटा का मान हमने निकाला 1 बटा कॉट, ये फार्मूला में होता है, तो यहाँ पर हम टैन थीटा का मान 1 बाई कॉट रख देंगे। तो सेक ए बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको इसलिए इसका मान रख दे रहे हैं, टैन का मान 1 बाई कॉट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन में ही कहा है, इसलिए हम कॉट ए में रख रहे हैं, टैन का मान रख रहे हैं। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का मान यहाँ पर कॉट में रखेंगे, तो 1 बाई हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए अब तो अंदर में गुना करेंगे, अंदर में बटा पकड़ जोड़ करेंगे, तो ये हमारा सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर। अब जब इसमें कॉट से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉट है तो प्लस 1, और बटा में हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो था हमारा ये सेक, अब ये होगा हमारा सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट।
देखिए कॉट ए। अब देखिए दूसरा भी हमारा कॉट के रूप में आ गया। देखिए पहले हमने साइन को, जो साइन था, इस साइन को हमने कॉट के पद में व्यक्त किया, उसके बाद सेक को हमने कॉट के पद में व्यक्त किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि साइन सेक और टैन को कॉट के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए हमने किया। अब देखिए एक अब बच गया तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर जो टैन है, ये टैन ए को कॉट में व्यक्त करना है। तो टैन ए के बताए थे आपको पहले ही कि टैन ए बराबर होता है 1/कॉट, तो इसको सिंपल रख देंगे 1/कॉट थीटा। ये भी हमारा हो गया। तो ये प्रश्न में जितना पूछ रहा था, साइन का पूछ रहा था, सेक का पूछ रहा था और टैन का पूछ रहा है, तीनों का कह रहा था कि कॉट ए में व्यक्त कीजिए। तो हमने इन तीनों का मान कॉट ए में व्यक्त कर दिया। तो अब अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, समझिएगा, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। सेक ए के पदों में लिखें। अभी हम जो प्रश्न संख्या 1 एक बनाए, उसमें 3 का मान दिया था, साइन का दिया था, सेक का दिया था और टैन का दिया था। उसको बोल रहा था कि कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। लेकिन प्रश्न संख्या 2 में, उसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। तो हमको सेक ए का मान हमको दिया है, मतलब सेक को छुड़ाकर हमारा टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग जानते हैं कि 6 होता है, उसमें से सेक को छुड़ाकर बाकी बचा हमारा 5। तो उन पाँचों का पद सेक ए के रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हल तो हम पहले निकालेंगे साइन के। तो साइन के निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। आप लोगों को इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोगों को सारा इस एक्सरसाइज में आने वाले फार्मूले लिखवा दिए गए होंगे। तो उस फार्मूले में से ही एक फार्मूला यहाँ पर आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, हर किसी को याद हो जाता है। यहाँ से 3 फार्मूले बन जाते हैं। तो चलिए, हमको पहले साइन को निकालना है, उसके बाद कॉस का निकालना है, उसके बाद टैन को निकालना है, उसके बाद कॉसेक का निकालना है, सेक का छोड़ देना है क्योंकि सेक का इसमें पूछ रहा है, उसके बाद कॉट का निकालना है। तो चलिए साइन का निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा हो गया क्या, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा रूट में। तो साइन स्क्वायर को हटा देंगे, तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए अब सेक 1 माइनस साइन ए बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, आप लोगों को पता होगा, चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। देखिए यहाँ से ही आ गया हमारा फार्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 सेक, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान रख देंगे 1 सेक स्क्वायर ए। देखिए अब देखिए साइन का जो था सेक के पदों में व्यक्त लिखना था, तो साइन का हमने मान सेक के, साइन का हमारा निकल गया। अब कॉस के निकालने चले। तो देखिए कॉस के निकालने के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉस का तो यहाँ पर ही निकल गया है। तो कॉस के लिख देंगे कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसको इसलिए लिख दिए कि ये फार्मूला में था और इसको सेक में ही करना है, क्योंकि ये बोल रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेक ए के पदों में लिखना है, माने सब साइन के बाद इक्वल टू में सेक होना चाहिए, हर त्रिकोणमितीय अनुपात के इक्वल टू में सेक होना चाहिए। सिर्फ सेक को छोड़ाकर हमको 5 गो का मान निकलना है। तो साइन का हमारा हो गया, ये हमारा सेक हो गया। अब हम आते हैं टैन पर, तीसरा हमारा टैन। तो टैन को निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। ये हमने सूत्र पढ़ा था। तो देखिए टैन ए को हम उस साइड भेजेंगे और सेक ए को इस साइड भेजेंगे। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये टैन इधर माइनस में गया था, उधर में गया, तो टैन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर टैन स्क्वायर ए, इधर लिखे चाहे उधर लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वल टू के साइड है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो हमारा के माइनस किस चल जाएगा रूट में। तो टैन ए बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर 1 माइनस हो गया, ये टैन का निकल गया। अब हम चौथा निकालेंगे
कॉसेक का, तो कॉसेक का हमारा होता है 1/sin। कॉसेक का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/sin, या साइन बराबर होता है 1/cos। तो यहाँ पर हम कॉसेक थीटा का निकालेंगे, तो कॉसेक ए बराबर हमारा हो जाएगा 1/sin ए। तो देखिए साइन ए का मान हमने यहाँ पर निकाला था, तो साइन ए का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए साइन ए का मान हमने यहाँ पर निकाला है √1 - 1/sec² ए। तो कॉसेक ए बराबर 1 तो रहेगा ही, और साइन का मान यहाँ पर रखना है, ये साइन हमारा है, साइन ए है, और साइन ए का मान है यहाँ पर हमने रख दिया √1/1 - sec² ए, 1 - sec² ए। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक ए बराबर हमारा हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर हो जाएगा, इसमें 1 तो होगा और इसके अंदर एलसीएम निकलेगा, मैंने बटा होगा घाटा बनेगा, तो √ ये हो जाएगा हमारा sec² ए -1, और ये हमारा हो जाएगा sec ए। और देखिए पहला गुना तीसरा होगा, तो ये sec ए है, ये हमारा पहला गुना तीसरा होगा, तो sec ए है, तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो पहला गुना तीसरा होगा, तो sec है तो ऊपर जाएगा ये, तो ये हमारा रहा कॉसेक ए। कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए है, तो ये सेक है, तो सेक हमारा ऊपर जाएगा। इसमें देखिए sec² था, तो एक सेक को निकालेंगे, तो एक सेक एक इसके अंदर बच जाएगा, तो इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो ये हमारा पहला गुना तीसरा होगा, तो ये हमारा sec ए, और ये हमारा बच जाएगा √sec² ए -1 रूट में। तो ये हमारा साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, ये टेन हमारा निकल गया, ये कॉसेक निकल गया, सेक का नहीं, सेक के बारे में निकालना है, तो सेक को छोड़ देंगे। अब हमारा बच जा रहा है एक कॉट, तो कॉट को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉट का, 5 नंबर में निकालना है कॉट। तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan। आप लोग जानते हैं कॉट ए बराबर होता है 1/tan, तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan। तो tan का हमने मान यहाँ पर, tan का मान निकाले, तो tan का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कॉट का भी मान आ जाएगा। तो देखिए कॉट ए बराबर हमारा हो गया 1, और tan ए का मान हमने क्या निकाला है यहाँ पर, tan ए का मान निकालना है √sec² ए -1। तो देखिए कॉट का भी मान हमारा यहाँ पर निकल गया, यहाँ से निकला। tan ए का मान तो हमने निकाल लिया था, और कॉट बराबर होता है 1/tan, तो tan के जगह पर, यहाँ पर tan के जगह पर हमने सेक का tan का मान रख दिया sec² ए -1। इसको इसलिए रखा क्योंकि हमको सारा पद जो निकालना था, त्रिकोणमितीय सारा अनुपात निकालना था, वो सेक के रूप में ही निकालना था, सेक के रूप में निकालना था, तो इसलिए निकाल दिए।